निकला तो उसकी व्युत्पत्ति हुई और व्युत्पत्ति के पीछे कई सूत्र लगे, ऋषियों की बड़ी दृष्टि लगी, तब जाकर को ये शब्द बना। उदाहरण के लिए मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? इसकी व्युत्पत्ति, बाकी सिद्धि के लिए जो सूत्र है उनको छोड़िए। व्युत्पत्ति क्या है? मत्वा कर्माणि क्रियते इति मनुष्य, जो पहले मनन करता है यानी विचार करता है और फिर कर्म करता है, इसलिए इसका नाम मनुष्य है। इसी तरह से सूर्य को सूर्य क्यों कहा? तो सुवति कर्मणि लोकम प्रेरयति सूर्य, जो कर्म की प्रेरणा देता है संसार को, इसलिए इसका नाम सूर्य है। पक्षी को संस्कृत में खग क्यों कहते हैं? खे गच्छति इति खगा, खा माने आकाश, आकाश में गच्छति चलता है, इसलिए इसका नाम खग है। इसी तरह से परिवार का नाम परिवार क्यों है? कभी विचार किया? इसकी व्युत्पत्ति है परिप्रियते अनेन इति परिवारः, जिससे व्यक्ति घिर जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? परिवार। प्रातः काल नौकरी चाकरी के लिए हम लोग निकले और सांझ के समय जब घर पहुंचे, घर पहुंचते ही घिर गए, बच्चों ने घेर लिया कि पिताजी चीची लाए, पत्नी जल लेकर के आ रही है, माता पिता हाल चाल ले रहे हैं, भाई बंधु भी कुशलक्षेम पूछ रहे हैं, घिर गया, इसलिए इसका नाम क्या है? परिवार। परिप्रियते अनेन इति परिवारः। इस परिवार के बहुत सारे घटक हैं जिनकी चर्चा आपने अभी स्वामी जी से सुनी। इस परिवार को ही संस्कृत भाषा में गृहस्थ आश्रम जो है, इसको स्वर्ग कहा गया। वेद के एक मंत्र में स्वर्ग क्या है जब पूछा गया तो उत्तर दिया गया ये गृहस्थ ही स्वर्ग है। बहुत दिनों पहले मैं गुरुकुल में पढ़ता था, एक बार आर्य वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर गया। ज्वालापुर में लखनऊ के एमएल ग्रोवर साहब थे, मनोहर लाल ग्रोवर, तो उन्हीं के यहाँ मैं रुका हुआ था। पहली बार गया तो आश्रम के बाहर एक चाय वाला था। वो चाय वाला क्या कह रहा था कि आजकल के महात्मा बिगड़ गए। क्या बोला था? आजकल के महात्मा। ग्रोवर साहब चाय के शौकीन थे, मैं तो चाय पीता ही नहीं, आज तक कभी नहीं पी। उन्होंने पूछ लिया क्यों बिगड़ गए, ये क्यों कहते हो? तो बोला मैं रोज देखता हूँ इस आश्रम से निकले हुए वानप्रस्थियों को और सन्यासियों को। उसने कहा ऋषि मुनियों को, क्योंकि वहां मुनि कहते हैं वानप्रस्थी को, हम लोग कहे ऋषि मुनियों को मैं रोज देखता हूँ और इनकी घर की स्थिति, इनका व्यवहार, अरे ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं इस कुटिया में कि जो अंडा तक खाते हैं और घर में ऐसी ऐसी स्थिति है, इसलिए मैं कहता हूँ महात्मा बिगड़ गए। बाहर पूछिए समाज में तो क्या उत्तर मिलता है? बच्चे बिगड़ गए। और अभी स्वामी जी ने क्या कहा? सारे गृहस्थी भी बिगड़ गए। इन सभी बिगाड़ों का सुधार कैसे होगा? ऐसा कौन सा स्थान है जिसके शुद्ध करने से सब शुद्ध हो जाएगा? विचार करने पर पता चलेगा। ये महात्मा और ये वानप्रस्थी, ये सन्यासी, ये बालक, ये जहां से निकलते हैं उसको ठीक कर दिया जाए तो उसका सुधार ही सबका सुधार। इसलिए महर्षि मनु ने क्या कहा? सर्वेषां एव आश्रमाणां गृहस्थ आश्रम विशिष्यते।
सभी आश्रमों में जो गृहस्थ है ये विशेष है, इसके सुधार से सबका सुधार है और इसके बिगाड़ से सब बिगड़ने हैं, क्योंकि इसी से बालक ब्रह्मचारी आएंगे, इसी से वानप्रस्थी आएंगे और इसी से सन्यासी आएंगे। इन सब का सुधार अगर करना है तो गृहस्थ सुधार आ जाए। गृहस्थ को स्वर्ग कहा। स्वर्ग का हम लोगों ने एक स्थान कल्पित कर लिया और वो स्थान कहा है, किसी से पूछा जाए तो ऐसे ऊपर उंगली करते हैं। स्वर्ग कहा है ऊपर। स्वर्ग जाना सब चाहते हैं और जाते भी। मरने के बाद चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे धर्मात्मा हो, सबके आगे क्या लग जाएगा? स्वर्गीय, स्वर्गवासी। सब स्वर्ग जा रहे हैं। अच्छा बुरा पाप पुण्य चाहे जो कुछ करे, सब कहाँ गए? स्वर्ग। सब स्वर्ग चले गए, सब स्वर्गवासी। ये हमारी भावना है, सद्भावना। लेकिन सद्भावना के आधार पर ईश्वर सबको स्वर्ग पहुंचा देंगे